प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडपम में चल रहे स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है। ऐसे समय में स्टार्टअप महाकुंभ का कई महत्व है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते दशकों में भारत ने आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ दी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडिया को एक प्लेटफॉर्म दिया, उन्हें फंडिंग के सोर्स ने कनेक्ट किया। इससे आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। आप में और उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय के जरिए बार बार समन भेजे जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में बुधवार को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली सीएम की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत मांगी है। इस पर ईडी ने कहा कि केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेशी से बच रहे हैं और बहाना बना रहे हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि दिल्ली सीएम की तरफ से जो याचिका दायर की गई है वो सुनवाई योग्य नहीं है। हम इस पर जवाब दाखिल करेंगे। हाईकोर्ट ने इस पर ईडी से सवाल किया कि क्या अभी भी कोई समन है। इसके जवाब में जांच एजेंसी ने बताया कि गुरुवार के लिए एक समन भेजा गया है। इस दौरान केजरीवाल के वकील सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत मांगी है। आप नेताओं का कहना है कि ईडी पूछताछ के बहाने बुलाकर केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। अजय देवगन के मैदान इस साल की कुछ बड़ी फिल्मों में से एक है। लंबे समय से चलती आ रही इस फिल्म को 10 अप्रैल को रिलीज किया जाना है, मगर रिलीज से पहले ये फिल्म एक और मुसीबत में गिर गई है। प्रोड्यूसर बोनी कपूर के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज करवाई की गई है। ये शिकायत कैमरा वेंडर्स की तरफ से करवाई गई है। उनका आरोप है कि बोनी ने 1 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। सिर्फ बोनी कपूर ही नहीं, उन्होंने मैदान के दूसरे प्रोड्यूसर्स के खिलाफ भी शिकायत की है। साथ ही मुंबई सिविल कोर्ट से ये अपील की है कि मैदान की रिलीज पर तब तक रोक लगाया जाए जब तक उनका पैसे उन्हें नहीं मिल जाता। डीएम के नेता सर्वनन अन्नादुराई ने 20 मार्च को यानी आज बेंगलुरु के कैफे विस्फोट पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के बयान के लिए बसपा की आलोचना की और कहा कि वह नहीं जानती कि बसपा कितनी बार तमिलनाडु के लोगों को अपमानित करेगी। बसपा एक ऐसी पार्टी है जो विभाजनकारी एजेंडे पर पनपती है। मैं नहीं जानता कि वे कितनी बार तमिलनाडु के लोगों को अपमानित करेंगे। एक दिन बसपा नेता तमिलनाडु के लोगों को भिखारी कह रहे थे और अब क्या हम आतंकवादी है या एक पुनर्चिंतित बयान है? क्या इसे प्रधानमंत्री की मंजूरी प्राप्त है? क्या उन्होंने ये सारी बातें पीएम के निर्देश पर बोली? वे यह क्यों करते हैं? सीएम एमके स्टालिन ने इसकी निंदा की है और कहा कि यह एक लापरवाह बयान है। माफी आती है जो फिर से आधे अधूरे मन से आती है। वह ये दावे कहाँ से करती है और बसपा ऐसे लोगों को क्या पनपने देती है? सर्वनन अन्नादुराई ने कहा, गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने 17 मार्च को आरोप लगाया था कि तमिलनाडु के एक व्यक्ति ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में बम रखा था। The BJP is a party which thrives on divisive agenda. I don't know how many times they are going to belittle the people of Tamil Nadu. We had the other day the BJP leaders calling people from Tamil Nadu beggars. And now, are we terrorists? This statement is a premeditated statement. This is not just something which came out spur of the moment. She had spoken this at 4 places. So what is the idea behind this? Does it have the approval of the Prime Minister? Did she speak all these things under instructions from the Prime Minister? She is also a union minister. उत्तर प्रदेश के बदायूं में डबल मर्डर को अंजाम देने वाली साजिद को घटना के कुछ घंटों बाद पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। बदायूं के एसएसपी आलोक ने बताया कि घटना के बाद 2 बच्चों की नृशंस हत्या का अभियुक्त खून से लथपथ साजिद उर्फ जावेद मौके से भाग गया। पुलिस साजिद की तलाश में जुटी। इस बीच साजिद हमें देखकर भागा। हमारे ऊपर उसने फायरिंग की और मुठभेड़ में मारा गया।
कुछ लोग इस हत्याकांड को तंत्र मंत्र से भी जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन एमएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कोई तंत्र मंत्र का चक्कर नहीं है। हत्या के पीछे क्या वजह है इसकी जांच कर रही है। साजिद के भाई जावेद की तलाश की जा रही है, जो हत्याकांड के बाद से फरार है। हम जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे। इस घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और बाइक में तोड़फोड़ की और दुकानों में तोड़ी गई। आलोक प्रियदर्शी ने कहा, अब इलाके में शांति है, यहाँ पुलिस फोर्स तैनात है। हम सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए। साजिद ने बच्चों को मारा, यह साफ है। उसका भाई जावेद मौके पर मौजूद था या नहीं, इसकी जांच हम कर रहे हैं। एफआईआर में जावेद का नाम लिखा गया है। 20 मार्च को यानी आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों ने रंगभरी एकादशी मनाई। उन्होंने नृत्य किया और हवा में गुलाल उड़ाया। गौरतलब है कि रंगभरी एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन से होली की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। हनुमानगढ़ी के नागा साधु श्री हनुमान जी महाराज के प्रतीक के साथ बाहर निकले हैं। वे होली खेलते हुए पंचकोशी परिक्रमा करेंगे। वे विभिन्न मंदिरों में गुलाल जमा करेंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजूदास ने कहा, यह भगवान राम की होली है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। आज होली की पावन पर्व है। होली की पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना, ढेर सारी बधाई। हनुमानगढ़ी के नागा साधु श्री हनुमान जी महाराज के निशान के साथ में निकले हुए हैं। आप लोगों ने देखा है, होली खेलते हुए और पंचकोशी परिक्रमा करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज स्वतः हनुमानगढ़ी मंदिर से निकले हैं और विभिन्न मंदिरों में जाकर ठाकुर जी को अबीर गुलाल समर्पित करेंगे। इस बार राम वाली होली, क्योंकि भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, इसके नाते जय जय सिया राम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी होली लगी यहाँ की। बजरंगबली ने अपना आशीर्वाद दिया, हम सब बहुत धन्य हैं। जमुई के सांसद चिराग पासवान ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी सीट फाइनल कर ली है। बुधवार को चिराग पासवान ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य 400 पार है। एनडीए में उन्हें 5 सीटें दी गई है। चिराग ने कहा कि हाजीपुर सीट से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में वह खुद उतरेंगे। उन्होंने कहा कि वह हर चुनौती के लिए तैयार है। हालांकि अन्य 4 सीटों पर प्रत्याशी कौन होगा, इस पर अभी तय नहीं हुआ है। इसको लेकर चिराग ने कहा कि वह 4 से लेकर 5 दिन में घोषणा कर देंगे। चिराग पासवान ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि समय की कसौटी पर किसी के साथ गलत नहीं होता है। राजनीति में सीट बांटने का सबसे बड़ा आधार जनदार होता है। डेविड मुनेत्र खडगाम ने 20 मार्च यानी आज लोकसभा चुनाव 2024 में पहले अपना घोषणा पत्र उम्मीदवार सूची जारी की। यह कार्यक्रम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, डीएम के सांसद कनिमोझी और अन्य पार्टी नेताओं की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगा। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने 19 मार्च को पटना में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रबड़ी देवी के आवास पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पार्टी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की। बैठक के बाद पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया ब्लॉक के अलावा किसी अन्य गठबंधन के बारे में नहीं सोचा है। मेरी तैयारी सभी सीटों पर है। सीटें मेरी जीवन रेखा है। मैं हर व्यक्ति के दिल में हूँ और हर परिवार मेरे दिल में है। इंडिया ब्लॉक के अलावा मैं किसी अन्य पार्टी में नहीं हूँ। सोच भी नहीं सकता आरजेडी को अगले जाना मेरी जिम्मेदारी है। तेजस्वी यादव ने जो भरोसा पैदा किया है वो काफी बेहतर है। मैं चाहूंगा कि वह 2025 में एक मजबूत सरकार बनाए। लालू जी से कभी कोई नाराजगी नहीं रही, हमारे बीच कोई दूरी नहीं रही। लालू जी से मेरा करीबी रिश्ता है और आजीवन है, रहेगा भी। मेरी तैयारी तो सभी सीटों पर है, निश्चित रूप से
उसमें क्या, पूर्णिया तो मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ लाइन है। कोसी सीमांचल मेरी मिट्टी, खून, मेरी माँ है। पूर्णिया तो मेरी लाइफ लाइन है। मैं हर, वहाँ न कोई जात है, धर्म है, मजहब है, मैं हर लोगों के दिल में हूँ। हर व्यक्ति, हर परिवार मेरे दिल में है। पूर्णिया मेरे सांसों में है। पूर्णिया से अलग ना मैं हो सकता हूँ, ना पूर्णिया मुझे कभी अलग कर सकता है। किस पार्टी से आपकी गठबंधन होगी? देखिए, किस पार्टी से गठबंधन होगी, इंडिया के अलावे दूसरी कोई बात कभी इस जन्म में सोचा भी नहीं जा सकता है। मेरी लड़ाई बिल्कुल साफ है। हम तो कंप्लीट इंडिया आइडियोलॉजी के साथ हैं। आरजेडी के साथ या फिर कांग्रेस, किस पार्टी में आप? भैया, इंडिया गठबंधन में ना आरजेडी अलग है, ना कांग्रेस अलग है। आरजेडी से पारिवारिक रिश्ता मेरा है, था, रहेगा। और आरजेडी नेतृत्व जो आज तेजस्वी जी हैं, उनको आगे बढ़ाना ये मेरा दायित्व। प्रधानमंत्री मोदी 20 मार्च को यानी आज नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का निरीक्षण करेंगे। यह डीपट के एग्रीटेक, बायोटेक, मेडटेक और एआई क्षेत्रों पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में लगभग 2000 स्टार्टअप और 1000 निवेशक भाग ले रहे हैं।